आप देख रहे हैं अपना समाचार। नारायण का रूप है जन जन में श्री राम, प्राणों से प्रिय जानकी मन में बसे हनुमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जी के पीछे पीछे राम जी के पीछे पीछे नाचे गगन सारा झूमे धरा नीचे। ए रघुराई तेरी शान निराली है, कांधे धनुष सोहे गौर चंद्र लाली है। रघुपति राघव राजा राम अति सुंदर पावन ये नाम। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। बोलिए जय श्री राम। बधाई हमारी तरफ से, गाना इतना बड़ा सुपरहिट हो गया। सबसे पहले एज ए प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, और जो सक्सेस मिली है, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं अयोध्या के श्री राम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। ये संभव आप लोग के सहयोग से ही हुआ है। हम तो अपना काम बस करते जा रहे थे, आप लोगों ने अपना काम किया और उससे हमें आगे बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु राम के इसमें था तो जिस पे कृपा राम की हो उस पे कृपा करें ही सब कोई। क्या बात है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सी ये जो प्रोजेक्ट था डे वन से इट वाज वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, और सारे स्टेप्स जो हैं वन बाय वन, जैसा कि सर ने बताया, इट हैज़ हैपेंड ऑटोमेटिकली, वेदर इट्स एडिटिंग, वेदर इट्स शूटिंग, वेदर इट्स कंपोजिशंस, एवरीथिंग वाज वन टू वन। और इस होने के बाद में नो डाउट इट वाज ए ग्रेट टीम एफर्ट, और प्रमोशन का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। हमारे टीम की पूरे टीम मेंबर्स थे, एंड देन इवन महक चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छे वे में इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एज ए टीम, और उसका कंक्लूज़न ये आया कि पीपल हैव लाइक्ड इट वेरी मच। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और जो कि अब सपोर्ट वो बढ़ता ही जा रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड वेरी वेरी इंथुजियास्टिक साइन फॉर ऑल। निरंजन जी, आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइए कोलैबोरेशन के बारे में, जो म्यूजिक बॉक्स महक चौधरी जी के साथ हुआ, कैसे हुआ, वो जर्नी के बारे में बताइए। और अब जब आप लोग ऑलरेडी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अभी जैसे बोले कि ये एक जिस दिन से डे वन से जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उस टाइम से ही ये प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा हो रहा था कि लग रहा था ये प्रोजेक्ट खुद हो रहा है। और प्रभु राम के इसमें था तो मैं भी बहुत ज़्यादा ये था, और जैसा कि मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था तो मुझे ये था कि कोई भी काम करूँ तो मैं पहले, और अनफॉर्चुनेटली ये अचानक से ये हमारे सामने आया, और एक लाइन गाना का हमारे पास था, गाना भी रेडी नहीं थे हमारे पास। माधव जी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, कि कैसे करें। तो सडनली वो रहा कि रात में 1:30 बजे 2 बजे तक बैठ के 10 तारीख के रात में हमें गाना तैयार कर रहे थे, और 11 तारीख को सुबह उसका रिदम होना था यशराज स्टूडियो में। 2 या 2:30 बज रहा होगा, हमने उस गाने का रिदम दीपेश वर्मा जी को भेजा,
वो बोले ठीक है मैं 11 बजे रेडी होके आ जाऊँगा, आप लोग पहुँच जाओ उधर। तो उस टाइम में घबराहट भी हो रही थी कि होगा कैसे, लेकिन घबराहट था कि प्रभु की कृपा थी और ये निकल पड़ा। हाँ ये था कि सारी टीम ने दिन रात करके इनिशियली हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से काम किया, गाना बनाया। फिर हमारा शूटिंग का ये भी आ गया कि उसको अब शूट भी करना है। गाना हमने 2-3 दिन में गाना रेडी भी कर लिया कि जल्दी जल्दी में 2-3 स्टूडियो में भी हमने इसको ये किया कि ठीक है थोड़ा सा कहीं कमी बेसी हो रही थी, फिर उसको हमने ठीक किया और ठीक करके आज जो है वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लोगों का बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला था। गाना के लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे और इतने जल्दी में इतना बढ़िया लिरिक्स मीनाक्षी जी ने किया। रात में 1:30 बजे तक हम लोग फ़ोन पे थे, हम लोग मुंबई में, वो बाहर, और उसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो करके उन्होंने दिया। तो मीनाक्षी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जर्नी के बाद जब सब कंप्लीट हो गया तो ये भी एक कृपा थी कि हम महक चौधरी जी से मिले, वो भी एक इत्तेफाक था। और म्यूजिक बॉक्स और श्रीमॉन्क्स एंटरटेनमेंट का टाई अप उसी टाइम हुआ और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया। पहली और आखिरी मीटिंग थी और उसके बाद सारा आपके सामने था कि हमने इसको लॉन्च भी उस पर किया, क्योंकि एक जगह जब स्थिर रहते हैं और भगवान का कोई कॉमर्शियली ऐसा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हमारा नहीं था कि जो हम ज़्यादा कॉमर्शियली डिस्कशन इस पर करते। प्रभु का था, हम बस उसका नाम लेके आगे बढ़े। हमने जहाँ से छोड़ा हमारे महक चौधरी जी ने इस कमान संभाल करके वो भी दिन रात मेहनत किया और जितना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल था उन्होंने इसको दिया। और अल्टीमेटली हम लोग लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है तो हाँ एक कामयाबी है हमारे पास, हम लोग कुछ तो कामयाब हुए हैं। और रवि किशन जी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है गाने के अंदर, थोड़ा सा बताइए उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए जब गाना हमने बनाया तो फिर डिसाइड ये नहीं था कि हमें किसके साथ काम करना है। करते करते हुआ फिर डिसाइड किए, हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है रवि किशन जी को गाने में लेते हैं। अयोध्या का गाना था, रवि जी भी उस क्षेत्र से थे और काफ़ी पुराने कलाकार भी थे। तो ये करके फिर रवि जी को ढूंढने लगे कि रवि जी मिले जल्दी जल्दी ये हो। रवि जी से भी मुलाकात, वो भी एक इत्तेफाक थी। रवि जी अचानक 2 घंटे के लिए मुंबई आए थे, उसी बीच में रवि जी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि अचानक तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि हम यहाँ आ गए? वो एक संजोग था और रवि जी से मुलाकात। उनको जब ये गाना सुनाया तो सुन करके बोले ठीक है, इमीडिएट उन्होंने भी इमीडिएट कि ठीक है ये गाना हम करेंगे। और रवि जी गाना सुनने के बाद तैयार हुए और उन्होंने गाना को अपना पूरा 100% दिया, क्योंकि जिस तरह का गाना था और जब शूटिंग हो रही थी उस टाइम काफ़ी धूप थी, गर्मी भी काफ़ी थी और नंगे पाँव आपको डांस करना है। तो रवि जी ने अपना पूरा एफर्ट, पूरा उन्होंने टाइम दिया, सपोर्ट भी किया और हम यहाँ तक आए पूरे टीम के साथ। हमारी पूरी टीम का एफर्ट्स काफ़ी रहा कि 2 दिन में शूटिंग ख़त्म करना है। दुर्गा पूजा का टाइम था, चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, कहीं कैमरा मिल रहा तो लेंस नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हम लोग उसको लेकर ही परेशान थे कि सुबह शूटिंग स्टार्ट हो रही, रात के 1:30-2 बज रहे हैं, अभी तक हमारे पास पूरा इक्विपमेंट रेडी नहीं है। और ये उस टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज था। 7 बजे तक सारे इक्विपमेंट के साथ पूरे साइट रेडी हो गए। रवि जी ऑन टाइम आ करके उन्होंने, मतलब टाइम उन्होंने 1 मिनट इधर उधर नहीं किया कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ बैठ रहा हूँ, नहीं, बोले जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो, शाम होने के पहले मेरे को यहाँ तक चाहिए ये गाना। तो वो ले करके सबका एफर्ट रखा किसी ने, और वो 2-3 दिन ऐसा हैट्रिक था कि किसी ने आराम नहीं किया। सर इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद जो है लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए आप लोगों के, तो क्या कुछ पाइपलाइन में है? अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में। और म्यूजिक बॉक्स और महक जी के साथ और कितना बड़ा कोलैबोरेशन आगे बढ़ने वाला है? देखिए ये तो अभी महक जी के साथ शुरुआत है, हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है महक जी के साथ। और यही था कि जब तक और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम साथ काम करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो। और इसके बारे में बताया, इसके साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट अभी प्लान किया है, उस पर भी काम अभी चल रहा है और कोशिश करता हूँ कि 1.5-2 महीने में कुछ लाइनअप हम उसका करें। अभी फाइनल हमने उसको किया नहीं है क्योंकि अभी हम अयोध्या के श्री राम में व्यस्त थे अभी, और जस्ट अभी इसके सारे प्रमोशन एक्टिविटीज़ ख़त्म हुए
and now we started thinking for the another project. So definitely we are scrutinizing couple of projects which are there in the pipeline, और देखते हैं we will come up shortly on those projects. और जैसा कि इन्होंने बताया महक जी के बारे में, तो definitely it has a very good understanding between both the organization. तो going forward, yes, as far as the marketing and promotion is concerned, definitely it's a part of the Mahak Chaudhary and we would like to go along with her. राइट ऑल्सो क्या म्यूजिक वीडियो पे पूरा फोकस होने वाला है आप लोगों का, या फिर और भी चीजें आएगी, जैसे वेब सीरीज की बात करें, फिल्म की बात करें? Absolutely right. What you said is right. We have been thinking about the web series, even a movie, and definitely as far as the music is concerned, हम लोग हैं ही हैं और आगे भी म्यूजिक का काम तो करना ही है. थैंक यू सो मच. एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि हमने और माधव जी ने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, दिन रात लगे. कुछ लोग ऐसे जुड़े, जैसे हमारे कोरियोग्राफर रिकी गुप्ता जी थे, वो भी अचानक आए, उनकी भी शूटिंग चल रही थी, वो शूटिंग छोड़ करके कि ठीक है पहले इसको करते हैं. और हमारे इस वीडियो के जो डीओपी हैं शकील रेहान खान, उनका स्पेशली रिकमेंडेशन था कि सर ये गाने को शूट मैं करूँगा, बेशक आप मुझे आगे प्रोजेक्ट दें ना दें, लेकिन ये अयोध्या के श्री राम का जो प्रोजेक्ट है मैं करूँगा. और उनका बड़ा मैसेज भी बहुत अच्छा था कि राम हमारे सबके आराध्य हैं. तो इस चीज़ का भी मुझे ये था कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हिंदू मुस्लिम वाला कोई सिस्टम नहीं था, कि वो आगे खुद स्वेच्छा से चल के आया और बोले कि मैं इस प्रोजेक्ट को करूँगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. उनको लेके आए, फिर हमने डिस्कस, बोले सारा प्रोजेक्ट आप करो. वो भी पूरी रात जगने के बाद इसको आके वो शूट किए थे. ओके सर, पीआर लेवल पे हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जो आपकी टीम है, पीआर टीम है त्रिलोका मीडिया नेटवर्क्स, क्या कहना चाहेंगे? पीआर के लिए राकेश जी ने, मतलब वही एज यूजुअल कि प्रोजेक्ट में किसी को चैन नहीं था. लास्ट जो हमने दिया राकेश जी को, त्रिलोका मीडिया को, राकेश जी भी उसी एफर्ट्स के साथ आगे आए और दिन रात लग करके, मुझे घबराहट होने लगे इसको बीपी ना हो जाए. मैं राकेश को, वो मतलब इतने बेचैन हो रहे थे कि मेरे को एट एनी कॉस्ट मेरे को इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना है, अच्छा से अच्छा उनको देना है. वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मुझे इस वाले प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाना है. और इसके राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना 100% दिया, और ये भी कह सकते हैं वो 100% से ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स भी किया है. थैंक यू सर. One thing I like to add for the Rakesh ji, Mr. Rakesh Rana, very young guy, very talented, very enthusiastic, very social, very good interpersonal skill, and I can see his bright career. His future is very good. बिल्कुल. In terms of PR activity, he has given his all the efforts. He and especially सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, उन्हें पता है उन्हें करना क्या है. That is the best point. At such a early age, he know his job very well. That is the best point. I can. और लगते हैं, और मेहनत से, ऐसा नहीं, मेहनत से नहीं भागते. All the very best to him. प्रोजेक्ट की शुरुआत जैसे हुई, माधव जी और आप लोगों के बीच में जो डिस्कशन आपने बताया, क्या कहना चाहेंगे जब उनकी बात होती है, किस तरह का एफर्ट उनकी तरफ से था और क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? देखिए, माधव जी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और उन्होंने इसमें एक्ट भी किया. और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, उस दिन से माधव जी दिन रात वो लगे रहे, काफ़ी एफर्ट के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी. और उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे होना है. उस चीज़ के लिए माधव जी को बहुत बहुत थैंक्स कि माधव जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स इसमें दिया, और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है. माधव जी के बारे में डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा, आप इस गाने का सक्सेस इसी से समझ सकते हैं कि उनकी म्यूजिक की पकड़ कितनी अच्छी है, उनका म्यूजिक का बेस कितना अच्छा रहा, एंड ही नोज द रिदम सो वेल कि लोगों को क्या पसंद आएगा और इस गाने को कैसे प्रोजेक्ट करना है. दैट इज़ वेयर ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सॉन्ग, in this complete project, and I can see that this has come up very nicely. It is definitely his one of the best effort. तो उनका नो डाउट, उनका म्यूजिक, उनका कंपोजिशंस, उनकी लिरिक्स और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, इट इज़ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
and that is the reason this has become one of the best song. और अयोध्या के इतने गाने आए, Yes. इस तरह के सॉन्ग आज तक नहीं आए थे कि फ्यूजन में Yes. या रैप के साथ भजन को हम लोग लेके आए। Correct. ये भी एक नया इनोवेशन था कि हम लोगों ने बहुत। डिस्कशन किया कि कुछ नया इसमें करते हैं। Absolutely. तो तो ये एक बहुत बड़ा चीज रहा जहाँ पे कि रेगुलर सॉन्ग फ्यूजन के साथ और उस रिदम के साथ उसको उठाया उन्होंने, और which makes it- कम टाइम में किसी चीज़ को इतना अच्छा रूप देना, उसके It's- लिए माधव जी का दिल से शुक्रिया। और सिर्फ यही नहीं कि वो गाना को ले रहे थे कि म्यूजिक डायरेक्टर थे, बाकी चीज़ों में भी उनका इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा। हाँ। उन्होंने दिन रात सब चीज़ में, इवन कि लास्ट प्रमोशन तक जितना हम काम कर रहे हैं उतना वो भी काम कर रहे हैं। Yes. तो हर फील्ड में, हर एरिया में, ये उनको कभी नहीं लगा कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ या एक सिंगर हूँ, मेरा काम यहाँ लिमिटेड है, ऐसा नहीं। Yes. डे वन से उन्होंने कि मेरा प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट को एक अच्छे लेवल तक लेके आना है। तो उसके लिए माधव जी ने उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किया। थैंक यू सर। आपने निभाया है, कंपोजर है, आप सिंगर है, एक्टर भी है, इतनी सारी चीज़ों में कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? और जैसे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि जितनी एफर्ट उनकी लगी थी उतनी एफर्ट आपकी भी लगी थी, जितना वो काम करे थे उतना आप भी कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, कितना स्पेशल था ये आपके लिए प्रोजेक्ट, और सक्सेस को लेकर क्या कॉम्प्लीमेंट्स, क्या लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया आपको? देखिए, वही वाली बात है, जहाँ पर कृपा राम पर होई ता पर कृपा करें सब कोई, इस गाने का टैग लाइन है। तो भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर, और जो भी चैलेंजेस थे वो ऊपर वाले ने उसको शॉर्ट आउट कर दिया, और धीरे धीरे सब अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इसके प्रोड्यूसर निरंजन कुमार सिन्हा जी को, और बाकी जो इसके को प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी जो टीम्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पूरा एफर्ट दिया। हमने बाकी गानों में जितना मेहनत किया था इसमें भी उतना ही किया है, शायद उससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा किया है। और अपना मेहनत तो मैं सारे ही गाने में देता हूँ, तो उसी तरह से इसमें भी दिया है। तो इस गाने में पब्लिक ने इतना प्यार दिया, इसके लिए सबसे पहले थैंक यू कहूँगा मैं सारी दुनिया में जितने लोगों ने देखा है इसको। इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसके गाने के जो अंदर किरदार हैं कुछ ज़्यादा हैं, मतलब एज ए एक्टर मैंने काम किया, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया, एज ए सिंगर काम किया। मोस्टली गाने मेरे टी सीरीज़ पे एज ए सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, एक्टर भी हैं कुछ गाने जो मैंने किया था पहले एज ए एक्टर, बट इसमें एक पैकेज है, तो ये मेरे लिए स्पेशल है। और चैलेंजेस की बात जो आपने कही वो तो सब बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, हमारे निरंजन सिन्हा जी का आशीर्वाद कहा जाए, जिन्होंने इस चीज़ को एक छोटे भाई पे ट्रस्ट किया और इतना अच्छा योगदान दिया। मैंने अपना सब कुछ किया, और सबसे बड़ी बात कि जिनके पास राहुल जी जैसे बड़े भाई हों, दोस्त हों, कि एक बार कंधे पे हाथ रख दे तो साला समंदर छलांग लांग जाए, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, चैलेंज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इन भाइयों का प्यार है जो मैं आज यहाँ। राहुल सर, क्या कहना चाहेंगे गाने को जिस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, प्यार मिलना तो लाजमी है, क्योंकि प्यार तो राम को ही मिल रहा है। जय श्री राम का माहौल पूरे वर्ल्ड में है, और ख़ासकर जब ये गाना भाई साहब ने बोला कि अयोध्या के ऊपर गाना बन रहा है, तो ये एक्साइटमेंट ही अलग था, और सब ने बहुत मेहनत करी है। अब सबसे बड़ी बात है कि नए प्रोड्यूसर्स हो के ऐसे थॉट लेके कुछ बनाना, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उसी एनर्जी के साथ आज भी लगे हैं, और गाने का इतना सक्सेस हुआ, 5 मिलियन क्रॉस किया व्यूज़, सब लोग देख रहे हैं। और भी दर्शकों को कहूँगा कि एकदम धूम मचा दीजिए, ताकि हमारे प्रोड्यूसर साहब को लगे कि और भी काम करें और अच्छा काम करें। और माधव जी तो सूत्रधार ही हैं इस गाने के, सब कुछ करता धरता, कंपोज करना, म्यूज़िक, लिरिक्स मीनाक्षी जी बहुत अच्छा लिरिक्स लिखी हैं। रवि भैया ने इतना अच्छा रैप किया है, उसमें मज़ा आ जाता है, ऐसा गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना अच्छा किया है उन्होंने। तो सब ने बहुत मेहनत से काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको, और ऐसे ही प्लीज़ आप लोग दर्शक लोग अयोध्या के श्री राम गाने को और भी देखिए और जमा दीजिए बस। जय श्री राम। माधव जी, एज अ म्यूजिक कंपोजर, सिंगर तो आपको जानते ही ये लोग, एज एन एक्टर नर्वस थे, एक्साइटेड थे रवि जी के साथ काम करने के लिए? थोड़ा सा अगर वो मोमेंट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मैं और क्या सीखा आपने एज एन एक्टर उनसे? जी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो सीनियर एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक्टिंग उनसे जो मैंने साइलेंटली सीखा है वो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा नहीं। जब मेरी फिल्म आने वाली है उसमें मैं
वो उस इंटरव्यू में आपसे गुजारिश करूँगा आइएगा, और मैं तब बताऊँगा कि उनसे मैंने क्या सीखा। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फर्स्ट टेक जब उनके साथ हुई तो मैं नर्वस था। सेकंड टेक में उन्होंने बोला कुछ, मुझे एक अच्छी लाइन बताई। उसके बाद जब मैंने एक्टिंग किया तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए और अच्छा उन्होंने बताया। जब फर्स्ट मैं वैनिटी से निकला था तभी उन्होंने तारीफ़ करी, अच्छे लग रहे हो। मुझे अच्छा लगा था, जाओ शॉट दो, ये बात उन्होंने कही थी, तब मैं अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इन सब में सबसे बड़ी बात, अभी सॉरी मैं बोलना भूल गया था, म्यूज़िक बॉक्स का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने जैसे अभी वो दौड़ है जब हज़ारों गाने बने हैं प्रभु राम के ऊपर, तो लोग ये रहते हैं कि कौन सा गाना हिट होगा ये कोई नहीं जानता। तो म्यूज़िक बॉक्स को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली एनर्जी लगा के, एफर्ट लगा के बोला कि इस गाने को तो मुझे प्रमोट करना है तरीके से, और उन्होंने जो जो कमिट की म्यूज़िक बॉक्स आज और उन्होंने पूरा किया और अच्छा कर रहा है। और भी म्यूज़िक के जो भी चाहते होंगे उनको कहूँगा कि म्यूज़िक बॉक्स को सब्सक्राइब करिए और उनसे भी मतलब कांटेक्ट में आइए, अच्छे कलाकार को ये मौका देते हैं। टी सीरीज़ के बाद मुझे एक्सपीरियंस कैसा रहा म्यूजिक बॉक्स? अरे मत पूछिए, टी सीरीज़ के बाद यही आने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये कंपनी नए लोगों को टैलेंट जो देते हैं, जैसे टी सीरीज़ में क्या हुआ करता था सब जानते हैं, गुलशन कुमार जी ये हर एक नए लोगों को चांस देते थे जिसमें टैलेंट होता था। आज देखिए कहाँ है टी सीरीज़। तो मैंने देखा है इन्होंने जो कंटेंट किया है ना, बैलेंस किया हुआ है म्यूज़िक बॉक्स ने, मतलब अच्छा कंटेंट लिया हुआ है और कोई भी एक ऐसा नहीं है। और ये भी सबसे धमाका कंटेंट गया है राम जी के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन इससे भी बड़ी हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड जानेंगे इसको, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 5 मिलियन आज के डेट में जाना आसान बात नहीं है। और इस कंपनी की जो ऑनर हैं महक चौधरी जी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत जितना ही अच्छा वो इंसान हैं उतना ही अच्छा अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि फैंटास्टिक लुक है उनका, और अच्छा लगता है मुझे कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ।